हेलो स्टूडेंट। तो इसके पहले हम मैथमेटिकल टूल्स का वीडियो बनाए थे। शुरू में ही बताए थे कि फिजिक्स का पहिया क्या है, मैथ है। मैथ में ट्रिगोनोमेट्री, उसके बाद अलजबरा, कैलकुलस का दो पार्ट था, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, और कुछ क्लासेस ट्रिगोनोमेट्री का लिए जिसमें आपको ग्राफ खींचने का आइडिया मिला होगा। तो मैथमेटिकल टूल के बाद फिजिक्स का पहला जो चैप्टर क्लास 11 में है, यूनिट 1 का फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, इसमें एक्चुअल में दो पार्ट है। एक पार्ट है यूनिट एंड डायमेंशन और एक पार्ट, सेकेंड पार्ट होगा सिग्निफिकेंट डिजिट एंड एरर इन मेजरमेंट। तो आज हम फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक है यूनिट और उसके बाद सेकेंड टॉपिक हम लेंगे डायमेंशन। तो यूनिट एंड डायमेंशन के पहले जैसा आइए इंट्रोडक्शन देते हैं। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटीज हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? भौतिक राशि। फिजिक्स का वह सब क्वांटिटी जिसका मेजरमेंट किया जा सकता है और फिजिक्स का जितना भी लॉ है उसको फॉलो करता हो, वैसा क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। जैसे हमारे हाथ में आप लोग देख रहे होंगे मार्कर। मार्कर का हम लेंथ निकाल सकते हैं, तो लेंथ क्या हुआ? फिजिकल क्वांटिटी। इसको तौल के इसका मास निकाल सकते हैं, तो मास क्या हुआ? फिजिकल क्वांटिटी। इसका हम रेडियस या डायमीटर निकाल सकते हैं, तो रेडियस डायमीटर क्या होगा? फिजिकल क्वांटिटी। अगर रेडियस निकाल लिए तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी निकल जाएगा। तो ये सारा क्वांटिटी जिसका हम मेजरमेंट कर सकते हैं, वो सारा क्वांटिटी को ही क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। तो हिंदी में क्या हुआ? भौतिक राशि। तो फिजिकल क्वांटिटी का मतलब हुआ द क्वांटिटीज which can be measured, जिसको मापा जा सकता है डायरेक्टली या कंपैरिजन करके, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। हिंदी में क्या बोलते हैं? भौतिक राशि। वैसा क्वांटिटी जिसका मेजरमेंट किया जा सकता है, मापा जा सकता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। या समझिए दूसरा ढंग से इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि all the quantities in term of which laws of physics are described are called फिजिकल क्वांटिटी। जितना भी नियम फिजिक्स का है इसी फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में डिस्क्राइब होगा। जैसे मान लीजिए फोर्स, मास इनटू क्या हुआ? एक्सेलरेशन। ये भी फिजिकल क्वांटिटी है, ये भी है, फोर्स भी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। एरिया निकालना होगा तो पाई आर स्क्वायर लगाइएगा। ग्रेविटेशन में फोर्स निकालना रहेगा दो बटे G m1 m2 बाई आर स्क्वायर।
इन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को फॉलो करने के लिए ये सब फिजिकल क्वांटिटी लिए, दो मास लिए, बीच का डिस्टेंस लिए, तब आपको फोर्स का वैल्यू निकल गया। जहाँ तक जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो जिस क्वांटिटी का मेजरमेंट किया जा सकता हो या जिस क्वांटिटी के आधार पर फिजिक्स का जितना भी लॉ को डिस्क्राइब किया जाता है, सारा क्वांटिटी क्या कहलाता है, फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। अब जैसे एग्जांपल में अभी क्या समझा है, जितना भी फिजिक्स में पढ़ते होंगे, मास हुआ, लेंथ हुआ, एरिया हुआ, एक्सेलरेशन है, त्वरण है, फोर्स है, वर्क, एनर्जी एक्सेट्रा, ये सब क्वांटिटी का मेजरमेंट किया जा सकता है। जैसे किसी वस्तु का मास लिखते हैं 2 kg, लेंथ लिखे रॉड का 3 मीटर, तो ये सब का मेजरमेंट किया गया। और अगर कोई फोर्स निकालना रहेगा तो मास इंटू एक्सेलरेशन करके न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से फोर्स भी निकाल सकते हैं। तो ये जो क्वांटिटी हुआ जिसका मेजरमेंट किया जा सकता था, वो सारा क्वांटिटी क्या कहलाएगा, फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा। अब आइए मेजरमेंट का जो प्रोसेस क्या है, मेजरिंग प्रोसेस, उसी में यूनिट समझेंगे। द मेजरिंग प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है एक्चुअल में कंपैरिजन प्रोसेस है, कंपेयर करके। कंपेयर करने का मतलब, मान लीजिए एक रॉड लिए जिसका लेंथ है 3 मीटर, अगर इसको 3 इक्वल पार्ट में बांट दिया तो एक पार्ट का वैल्यू क्या होगा, 1 मीटर। तो यहां पर आप जो लेंथ रॉड का मेजर कर रहे हैं उसके लिए स्टैंडर्ड क्या लिया गया, 1 मीटर। उससे इसका लेंथ 3 गुना हुआ, इसलिए 3 इंटू 1 मीटर लिख दिए, इक्वल टू क्या आया, 3 मीटर। तो किससे कंपैरिजन किया हम, 1 मीटर। ये जो 1 मीटर लिए, यहाँ पर माप का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट हुआ। ये जो स्मॉलेस्ट पार्ट हुआ माप का, स्मॉलेस्ट पार्ट, यही आपका क्या हुआ, यूनिट हुआ। अब आते हैं कि मेजरमेंट करने के लिए किसी चीज़ से कंपेयर करना होगा, एक स्टैंडर्ड से उस क्वांटिटी को कंपेयर करना होगा। तो वो जो कंपैरिजन करते हैं जिस स्टैंडर्ड से, वही स्टैंडर्ड क्या होता है, यूनिट होता है। सबसे पहले आते हैं यूनिट क्या हुआ। हिंदी जानते हैं आप, इकाई, और भी हिंदी में इसको मात्रक भी बोलते हैं। जैसे बहुत 9, 10, 8 में पढ़ते आ रहे हो, बल का मात्रक न्यूटन, सीजीएस में डाइन, अलग अलग सिस्टम में अलग अलग होगा। तो यूनिट क्या है, सबसे पहला चीज, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट एसेंशियल है, चाहे प्रैक्टिकल पर्पस हो, थियोरी पर्पस हो या न्यूमेरिकल पर्पस हो। अगर आप मान लीजिए ए और बी पॉइंट है, इसके बीच का डिस्टेंस अगर पूछा कोई, तो आप बोलिएगा 10 है, कोई मीनिंग नहीं हुआ, इसका मेजरमेंट नहीं हुआ, कोई आप स्टैंडर्ड नहीं दिए तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकला। तो मेजरमेंट करना एसेंशियल है, चाहे थ्योरी हो, प्रैक्टिकल हो, अदर पर्पस हो या न्यूमेरिकल बनाना हो। तो मेजर करने के लिए क्या बताएं, टू मेजर ए फिजिकल क्वांटिटी, ए स्मॉल पार्ट, एक छोटा भाग, इज टेकन एज स्टैंडर्ड। क्या लिया जाता है, स्टैंडर्ड लेते हैं। जैसे जिस टाइप का क्वांटिटी रहेगा उसी टाइप का आप स्टैंडर्ड लीजिएगा। अब मान लीजिए मार्कर का लेंथ निकालना है, ये देख रहे होंगे, तो इसको मेजर करने के लिए हम क्या स्टैंडर्ड लेंगे, 1 सेंटीमीटर।
लेकिन अगर हम जिस रूम में हम वीडियो बना रहे हैं, कोई ना कोई कमरा ही होगा, इसका अगर लेंथ मेजर करना होगा तो स्टैंडर्ड जब बड़ा लेना होगा 1 मीटर। और भी अगर हजारीबाग से रांची का दूरी मेजर करना होगा तो स्टैंडर्ड क्या लेंगे? किलोमीटर। तो जिस टाइप का क्वांटिटी का मेजरमेंट है उसी टाइप का एक स्टैंडर्ड आपको चुनना पड़ेगा। और भी छोटा टर्म रहे तो कहीं मिलीमीटर भी लेते हैं। अब ये जो स्टैंडर्ड लेते हैं, स्मॉल पार्ट को हम स्टैंडर्ड भी, दिस स्मॉल पार्ट या जो स्टैंडर्ड हुआ, स्मॉल पार्ट बोलिए या जो स्टैंडर्ड लिए, इसी को क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं। यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी, उस राशि का क्या कहलाता है? इकाई कहलाता है। अब इसका सिंपलेस्ट डिफिनेशन क्या हुआ? सिंपलेस्ट क्या हुआ कि माप का सबसे छोटा भाग, आप जिसमें माप रहे हो, जो स्टैंडर्ड माप ले रहे हो, इसका एक डिफिनेशन तो ये दिए, जो स्टैंडर्ड में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करते हैं वही स्टैंडर्ड क्या होता है? यूनिट होता है। तो दूसरा डिफिनेशन क्या कह सकते हो? द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मेजरमेंट, माप का सबसे छोटा भाग इज कॉल्ड यूनिट। ये सबसे बेस्ट डिफिनेशन हुआ। अब इसको एग्जाम्पल से समझाते हैं हम। जिस टाइप का स्टैंडर्ड होगा उसी टाइप का आप स्टैंडर्ड मेजरमेंट के लिए लेंगे। हजारीबाग से रांची का दूरी लगभग 100 किलोमीटर है। आप बस में बैठते हैं या गाड़ी में बैठते हैं तो देखते होंगे कहीं पर हजारीबाग लिखा रहेगा 0 किलोमीटर, जैसे वहीं से मेजरमेंट का स्टैंडर्ड हुआ। जो माइल स्टोन है आपका कार या गाड़ी जो भी जिसमें बैठे हुए हैं, आप रांची की ओर बढ़िए तो यहाँ पर लिखा रहेगा रांची 100 किलोमीटर। इस ओर आपका गाड़ी जा रहा है तो एक कुछ दूर के बाद माइल स्टोन में लिखेगा 99 किलोमीटर, फिर क्या लिखेगा 98 किलोमीटर, फिर 97, इस ढंग से लिखा हुआ रहेगा। मतलब जैसे जैसे आप यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो 100 किलोमीटर था, अगर इसको इक्वल 100 पार्ट में बांट दिया तो एक पार्ट का वैल्यू क्या होगा? 1 किलोमीटर। ये जो 1 किलोमीटर हुआ, यहाँ मापने का स्टैंडर्ड लिया या माप का यहाँ क्या लिया? छोटा पार्ट लिया। ये जो छोटा पार्ट हुआ माप का, वही छोटा पार्ट क्या कहलाएगा? यूनिट कहलाएगा। अब जिस टाइप का क्वांटिटी है उसी टाइप का आपको स्टैंडर्ड लेना ही पड़ेगा। और समझ आते हैं, कभी आप कपड़ा खरीदने जाते हैं कपड़ा के दुकान में, आजकल तो चलिए रेडीमेड का कल्चर आ गया, लेकिन पैंट शर्ट का कपड़ा खरीदते होंगे तो कभी भी दुकानदार को आप किलोमीटर में नहीं मांगते होंगे। एक शर्ट या एक पैंट खरीदना है तो मीटर में, और छोटा कपड़ा लेना होगा तो सेंटीमीटर में। तो वहाँ पर मापने का स्टैंडर्ड क्या होगा? मीटर या सेंटीमीटर होगा। अगर इस मार्कर का लंबाई निकालना रहेगा तो मापने का स्टैंडर्ड क्या लेंगे? सेंटीमीटर। रूम का लंबाई निकालना होगा तो मीटर या फीट, ये सब में लेते हैं। तो अगर किसी रॉड का मान लीजिए लेंथ है 10 मीटर, अगर इसको हम 10 इक्वल पार्ट में बांट दिया गया, एक पार्ट का वैल्यू क्या होगा? 1 मीटर। 1 मीटर तो 1 मीटर जो यहाँ पर मापने का जो स्टैंडर्ड ले रहे हैं या सबसे छोटा भाग है, 10 मीटर लिखने का मतलब क्या होता है? एक्चुअल मीनिंग क्या देता है? 10 × 1 मीटर।
ये स्टैंडर्ड है। 10x1 एक्चुअल में 10 मीटर आप कहते जरूर है, लेकिन आपका यहाँ मापने का स्टैंडर्ड क्या है? 1 मीटर। कभी भी बाजार में आप सब्जी खरीदिए, आलू खरीदिए, दुकानदार से अगर आलू का रेट पूछिएगा तो जब भी बताएगा 1 kg का रेट बताएगा, मान लीजिए 20 रुपया। चाहे आपको ½ kg भी क्यों नहीं लेना होगा, तो उसका बेचने का या मापने का स्टैंडर्ड 1 kg है। लेकिन जनरली सुनार के दुकान में आप लोग केजी में नहीं, ग्राम में लेते हैं आजकल। तो जिस टाइप का क्वांटिटी उसी टाइप का कोई ना कोई स्टैंडर्ड दिया। तो 10 मीटर जो लिखा हुआ है, 10 मीटर का मतलब हुआ 10 × 1 मीटर। यहाँ पर 1 मीटर क्या हुआ? स्मॉलेस्ट पार्ट हुआ, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मेजरमेंट हुआ। माप का यहाँ पर छोटा भाग क्या है? 1 मीटर। ये जो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मेजरमेंट हुआ वही क्या है? यूनिट है। इसका मतलब 10 न्यूमेरिकल वैल्यू हुआ, उसके बाद आप मल्टीप्लाई क्या किए? यूनिट किए। तो ये प्रोसेस होता है मेजरमेंट करने का कंपैरिजन करके। कंपैरिजन का मतलब हुआ कि किसी भी क्वांटिटी को वो किसी स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं कि उसका जो मेजरमेंट कितना टाइम हुआ उतना ही मल्टीप्लाई करके उसको मेजरमेंट कर लिया। तो इसका मतलब हुआ कि मेजरमेंट करने के लिए 2 चीज़ का ज़रूरत है। पहला तो एक स्टैंडर्ड लेना जिसको कि यूनिट कहेंगे, और दूसरा उसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हुआ, उस स्टैंडर्ड से उसका मेजरमेंट कितना गुना हुआ। तो फाइनली आप क्या समझे यहाँ पर? द मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी requires 2 things, 2 चीज जरूरी है। पहला एक स्टैंडर्ड मापने का, जिसको क्या बोलेंगे? यूनिट कहेंगे। यूनिट समझिए, यू, जिसके टर्म में, यू माने यूनिट माने क्या हुआ? स्टैंडर्ड हुआ, जिसके टर्म में आप फिजिकल क्वांटिटी को क्या कीजिएगा? एक्सप्रेस करेगा। इन विच ए फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस किया जाता है। और दूसरा आपका न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसको मान लीजिए n से। न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब उस स्टैंडर्ड से इसका मेजरमेंट कितना टाइम हुआ, वो न्यूमेरिकल वैल्यू। तो उस क्वांटिटी का जो मेजरमेंट होगा उसको आप मैग्नीट्यूड बोलिए, तो n इंटू क्या लिखिएगा? u। यही आपका फाइनल एक्सप्रेशन। मान लीजिए किसी का मास है 10 kg। कभी आप ऐसे तो नहीं लिखते kg × 10, ये लिखने का गलत तरीका। सही तरीका कौन हुआ? 10 kg। इसका मतलब है कि पहले आप न्यूमेरिकल वैल्यू बैठाइएगा, उसके बाद क्या बैठाते हैं? यूनिट बैठाते हैं। तो सिंपली जैसा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, एक चीज और समझ लीजिए, किसी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करने के लिए 2 चीज जरूरी हुआ। फर्स्ट क्या हुआ? उसका एक स्टैंडर्ड, जिसको यूनिट बोले, जिसके टर्म में उस फिजिकल क्वांटिटी को क्या करेंगे? एक्सप्रेस करेंगे। और सेकेंड में क्या हुआ? एक न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसके टर्म में क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके उसका मेजरमेंट किया जाता है। अब आइए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने का बहुत सारा स्टैंडर्ड होगा।
जैसे मास का स्टैंडर्ड मान लीजिए केजी है तो कहीं ग्राम है, और कम रहेगा मिलीग्राम है। अगर एक ही फिजिकल क्वांटिटी को अलग अलग क्वांटिटी में मेजर करते हैं, ए फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस इन डिफरेंट सिस्टम। अगर हम एक ही फिजिकल क्वांटिटी को डिफरेंट सिस्टम में मेजरमेंट करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए, अगर कोई बॉडी का मास लिखा 1/2 kg और इसको ग्राम में बदलना होगा तो कितना होगा, 500 ग्राम। क्या समझा? जैसे ही हम सिस्टम को चेंज किए तो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हुआ। अब था यहाँ क्या हो गया 500, यहाँ यूनिट क्या था केजी, यहाँ यूनिट क्या हुआ ग्राम। इधर आपका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है N1, यूनिट क्या है केजी, U1 के। इधर क्या हो गया N2, यूनिट क्या हो गया U2। क्या देख रहे हैं, N1 नॉट इक्वल टू N2, U1 नॉट इक्वल टू U2, बट N1 U1 इक्वल टू N2 U2। और भी इसको अगर हम मिलीग्राम में चेंज करेंगे तो और आपको 1000 और गुना हो जाएगा। तो क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे मेजरमेंट का स्टैंडर्ड को छोटा लेते हैं, मतलब यूनिट को छोटा लेते हैं, तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। आइए इसको एक टेबल से बनाकर समझाते हैं। दो सिस्टम मान लिया लिख दिया, इसको एक टेबल से समझिए। यहां पर हम सिस्टम लिख रहे हैं, यहां पर लिख रहे हैं हम न्यूमेरिकल वैल्यूज, यहां पर हम लिख रहे हैं यूनिट, और इस टेबल में लिख रहा है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब उसका परिमाप समझिए, या मेजरमेंट के बाद जो वैल्यू आए वो चीज़। इसको हम दो सिस्टम में डिवाइड कर दिए। चलिए, इस सिस्टम 1, ये सिस्टम मान लीजिए 2 है। एक में न्यूमेरिकल वैल्यू N1, एक में मान लीजिए चेंज करेगा N2, यूनिट U1, यहाँ यूनिट U2। एक में मैग्नीट्यूड N1 U1, यहाँ क्या है N2 U2। आप रिजल्ट क्या देखिएगा, रिजल्ट आप यही देखेंगे कि N1 नॉट इक्वल टू N2, U1 नॉट इक्वल टू U2, बट N1 U1 इक्वल टू क्या होगा N2 U2। या जनरल हम क्या बोल सकते हैं, या N3 U3 और भी चेंज कीजिए। बार बार आपको न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होगा, बार बार यूनिट चेंज होगा, लेकिन दोनों हर एक सिस्टम में या उसका जो मेजरमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा इक्वल होगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, जनरल देखिए। जनरल आप लिख सकते हैं यही कि N इंटू यू का प्रोडक्ट ऑलवेज क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर हम कांस्टेंट को कुछ देर के लिए K मान लें तो N बराबर क्या लिखेगा K अपॉन U। इसको हटाइएगा तो प्रोपोर्शनल का साइन होगा U। क्या समझा? न्यूमेरिकल वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। इसका मतलब हुआ कि आप यूनिट को छोटा लीजिएगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा, बड़ा। और अगर आप यूनिट को बड़ा कीजिएगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू आपको छोटा लेना पड़ेगा। यहाँ से रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट यही निकला N इनवर्सली प्रोपोर्शनल U का मतलब if unit is smaller
then numerical value is larger and vice versa. vice versa माने इसका उल्टा, इसको लार्जर लीजिएगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगा, स्मॉलर। जैसे आपका एग्जाम्पल अभी हम दिए थे, कोई भी एग्जाम्पल और भी देते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। कोई डिस्टेंस मान लीजिए है 1 किलोमीटर, इसको बदलिएगा मीटर में तो 1000 मीटर, इसको अगर सेंटीमीटर में तो और 100 सेंटीमीटर। ये पावर के रूप में 10 का पावर 3 हो गया, ये 10 का पावर 5 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर। ये तीनों डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा यूनिट क्या है, किलोमीटर है। उसके बाद बड़ा यूनिट क्या है, मीटर। उसके बाद क्या है, छोटा होते जा रहा है। ये यहाँ पर आपका N1 N2, इसको मान लीजिए N3, ये यूनिट है U1, ये यूनिट है U2, ये यूनिट है U3। तो N1 ग्रेटर देन N2, N2 ग्रेटर देन N3। न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा नहीं, सॉरी, यहाँ पर यूनिट के केस में U1 ग्रेटर देन U2, U2 ग्रेटर देन U3। किलोमीटर सबसे बड़ा यूनिट हुआ लेंथ के लिए, इन तीनों केस के लिए। और भी बड़ा यूनिट है लेंथ का, मीटर से किलोमीटर बड़ा और मीटर सेंटीमीटर से बड़ा। तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो गया, उल्टा, N1 लेस देन N2, N2 लेस देन N3। ये था, जैसे जैसे हम किसी चीज़ का मेजरमेंट करने का स्टैंडर्ड को बड़ा करते जाएंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता जाएगा, उसका छोटा होता जाएगा। तो आपको हम क्या समझाएं अभी तक, यूनिट क्या हुआ, यूनिट एक स्टैंडर्ड हुआ जिसमें किसी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करेंगे। तो और मेजरमेंट करने के लिए एक स्मॉल पार्ट उसी क्वांटिटी का जिसको मेजरमेंट करना है। अब जैसे इसको मेजरमेंट करना है, इसका लेंथ का, इसका एक स्मॉल पार्ट 1 सेंटीमीटर मान लेंगे और मान लीजिए 10 सेंटीमीटर, 10 से मल्टीप्लाई किए। फिर मेजरमेंट का प्रॉपर प्रोसेस क्या हुआ, पहले न्यूमेरिकल वैल्यू लीजिए, उसके बाद मल्टीप्लाई करते यूनिट। और सिस्टम चेंज करने से हर एक बार यूनिट चेंज करेगा, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज करेगा, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या रहेगा उसका, कांस्टेंट। और फाइनली आप क्या समझे कि न्यूमेरिकल वैल्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट, मतलब स्मॉलर यूनिट के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू आपको लार्जर लेना होगा, और लार्जर बड़ा यूनिट लीजिएगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये यहाँ तक यूनिट क्या है आप लोगों को अच्छा से समझ में आएगा। थैंक यू।